लीबिया ने सहारा डिजर्ट के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर बनाई तो बनाई कैसे। जहां पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती थी, वहां लाखों क्यूबिक लीटर ताज़ा पानी कैसे लाया गया, और फिर ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में कोई डिस्कस करना नहीं चाहता है। दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल पे। नेचर ने पूरी दुनिया को बहुत सारे रिसोर्सेस दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये रिसोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए। पानी की बात करें तो बेशक दुनिया का 75% हिस्सा पानी है, लेकिन ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें से जो पानी यूज होने लायक है यानी फ्रेश वाटर, वो मात्र 3% है। 3% में से भी 2.5% ग्लेशियर, एटमॉस्फेयर और ज़मीन के अंदर है। यानी हमारे इस्तेमाल के लिए जो पानी बचता है वो है सिर्फ और सिर्फ 0.5%। और ये 0.5% पानी भी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कुछ कंट्री तो ऐसी हैं जिनके पास पीने तक का पानी नहीं बचता है। अब इस समस्या का बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। कहीं पर समुद्र के पानी से नमक निकालकर उसे पीने योग्य बनाया जाता है, कहीं पर क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल बारिश करके पानी को जमा किया जाता है। और साउथ अफ्रीका के हालात तो इतने खराब हो गए थे, अंटार्कटिका से ऑन द वे आइस को टो करके केप टाउन लाने का प्लान भी बनाया गया था। आज हम ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। करीब 50 साल पहले मुअम्मर गद्दाफी लीबिया जैसे शुष्क कंट्री में दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड रिवर बनाने का न सिर्फ ऐलान किया, बल्कि ये हकीकत में भी कर दिखाया। लीबिया को अगर सैटेलाइट पर देखा जाए तो कहीं भी हरियाली का नामो निशान नहीं दिखाई देता। यहाँ के लोगों कई सालों तक बारिश नहीं देख पाते। इस सिचुएशन में आखिर लीबिया में सब कैसे मुमकिन कर दिखाया। लीबिया का 99% हिस्सा रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ पड़ने वाली गर्मी का अंदाज़ा आप लगा ही चुके होंगे। यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि ओपन एयर में भी पानी भी तुरंत वेपोरेट हो जाता है। लीबिया के कई हिस्सों में 10-10 सालों तक बारिश का नामो निशान नहीं होता है। क्रूड ऑयल के हिसाब से लीबिया के पास यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज़्यादा ऑयल रिजर्व है, लेकिन फ्रेश वाटर के मामले में यहाँ एक भी नेचुरल रिवर नहीं है। 1950s में जब ऑयल ढूंढा जा रहा था तो यहाँ के लोगों को ऑयल के साथ साथ एक खजाना भी मिला। जी हाँ, और ये खजाना था पानी। सहारा, जहाँ लोग पानी को तरसते हैं, उसके नीचे 1.5 लाख क्यूबिक किलोमीटर फ्रेश वाटर किसी खजाने से कम नहीं था। यह एक तरह का फॉसिल वाटर होता है। इसको नूबियन सैंडस्टोन एक्यूपर सिस्टम कहा जाता है। अंदाज़ा लगाया जाए तो सहारा में मिलने वाले पानी इतना ज़्यादा है कि हमारी पूरी दुनिया अगर 40 साल तक भी इस्तेमाल करे फिर भी वो ख़त्म नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, नूबियन वाटर सहारा के ईस्ट में पाया जाता है, ख़ास तौर पर जहाँ आज लीबिया मौजूद है। उस वक्त के लीबियन चीफ मुअम्मर गद्दाफी ये अपॉर्चुनिटी किसी भी सूरत में मिस नहीं करना चाहते थे। उनका आइडिया था कि किसी भी तरह से अगर यह पानी को लीबिया के सभी सिटीज़ तक पहुंचा दिया जाए तो ये लीबिया और सहारा के हिस्ट्री में बहुत बड़ा कारनामा होगा। यह प्लान बनाना जितना आसान था उतना ही मुश्किल इसको आगे तक पहुंचाना था, क्योंकि इनिशियल रिसर्च से मालूम पड़ा कि नूबियन वाटर लीबिया के साउथ के पास पाया जाता है और यहाँ के मेजर सिटीज़ लीबिया के नॉर्थ यानी मेडिटेरियन कोस्ट पे पाई जाती है। ये फासला बिल्कुल कम नहीं था एक आर्टिफिशियल रिवर बनाने के लिए। एस्टिमेट लगवाया गया तो मालूम पड़ा कि हर सिटी तक पानी पहुँचाने के लिए इनको 2820 किलोमीटर लंबी रिवर खोदनी पड़ेगी। ये फासला उतना ही था जितना दिल्ली से मुंबई के 2 चक्कर लगाए जाएं। मुअम्मर गद्दाफी को जब यह एस्टिमेट बताया तो वह हिम्मत नहीं हारा, लेकिन एक और समस्या सामने आया। सहारा की कड़कती गर्मी में जहां पानी तुरंत भाप बनकर उड़ जाता है, इतनी लंबी ओपन एयर रिवर का मतलब था कि शहरों तक पानी पहुंचने से पहले ही आधा से ज़्यादा पानी वाप बनकर उड़ जाएगा। अब इस समस्या से निपटने के लिए मतलब ये था कि 2820 किलोमीटर लंबी रिवर को अंडरग्राउंड करना होगा। इस काम के लिए बड़े बड़े पाइप्स की ज़रूरत थी। एक पाइप 13 फीट यानी कि 13 फुट मोटा और उसका वजन 80 टन है ना। ऐसे 5 लाख पाइप्स बनाए जाएंगे, तब जाकर 2820 किलोमीटर रिवर बन पाएगी। इतना ज़्यादा पाइप बनाने के लिए लीबिया में ही
कई फैक्ट्रीज बनाई गई जिनमें से खास पाइप तैयार किया जाने लगा। ये कंक्रीट और स्टील से बने पाइप थे। हम बात कर रहे हैं 1980 की, जब पूरा जोर शोर से पाइप बनाने का काम स्टार्ट हो गया। ये पाइप कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़े बड़े ट्रक में लोड कर पहुंचाए जाने थे, लेकिन समस्या ये थी कि उस वक्त लीबिया में कोई रोड नेटवर्क भी नहीं था। लिहाजा साउथ कोरियन कंपनी को बुलवाया गया और फेज़ 1 में 3200 किलोमीटर का रोड बनवाई गई। इसके बाद खुदाई का काम शुरू किया गया, क्योंकि पाइप्स को ज़मीन के 20 फीट नीचे जाना था। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 3 अरब क्यूबिक फीट रेत और पत्थर खोदे गए थे। यहाँ तक जितना भी काम हुआ था वो इस मेगा प्रोजेक्ट का फेज़ 1 था, जिसमें करीब 5 बिलियन यानी कि 5 अरब डॉलर खर्च किए गए। इसके बाद 1989 में फेज़ 2 पे काम शुरू किया गया। इसमें सबसे पहले पानी के पाइप्स को ट्रिपोला तक बिछाना था, जो कि लीबिया का कैपिटल और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है। इस काम के लिए जबल हसूना में 2 वेल्स खोदी गई और करीब 200 मीटर की गहराई से पानी पंप किया गया। यहाँ से पाइप को ट्रिपोली तक बिछा दिया गया, जो कि 700 किलोमीटर लंबी लाइन थी। फेज़ 3 में कुफरा डिस्ट्रिक्ट वेल्स खोदी गई और वहाँ से पाइप बिछाकर बेंगाजी तक लाए गए, जो लीबिया का दूसरा नंबर पर सबसे बड़ी सिटी है। यह दूरी 1000 किलोमीटर लंबा था। इन दिनों नेटवर्क को आपस में जोड़ना था। लीबिया के मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट में 5 बड़े बड़े रिजर्वायर्स भी बनाए गए थे, जो रिजर्वायर्स एक्सेस पानी को स्टोर करने का काम करता था। इन रिजर्वायर्स का डायामीटर 1 किलोमीटर रखा गया था, जो आज भी बरकरार है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार लीबिया का ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड रिवर के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीगेशन सिस्टम भी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए जमीन से निकलने वाला पानी न सिर्फ लीबिया के 6.7 मिलियन लोगों के पानी में इस्तेमाल होता है, बल्कि इसका 70% हिस्सा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। इस प्रोजेक्ट की वजह से लीबिया के नॉर्थ और वेस्ट में ग्रीनलैंड का भी इजाफा किया गया था। जाहिर है इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनाने में खर्चा भी अच्छा खासा हुआ होगा। जानकारी के हिसाब से इस प्रोजेक्ट में 25 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा खर्च हुआ। और सबसे हैरत की बात यह है कि लीबिया ने पहले 3 फेज़ को वक्त से पहले कंप्लीट किया, वो भी बिना किसी देश के फाइनेंशियल सपोर्ट के। यूनेस्को की एक टीम ने प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर और वर्कर्स को ट्रेनिंग जरूर दी थी। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि नुबियन सैंडस्टोन एक्यूफर का पानी अगले कम से कम 100 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जगह पर अगर लीबिया डिसनेशन करके फ्रेश वाटर बनाता तो उसे 10 गुना ज़्यादा खर्च लगता। लीबिया के मैन मेड रिवर के चर्चे पूरी दुनिया में छा चुके थे। हर न्यूज़ चैनल इसकी खबर बता रही थी, लेकिन बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आती। 22 जुलाई 2011 को लीबिया में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। मुअम्मर गद्दाफी को गोली मार दिया गया और नेटो को एक एयर स्ट्राइक ने फेज़ 4 और 5 के लिए बनाए जाने वाले पाइप्स की फैक्ट्री को ख़त्म कर दिया और इन पॉइंट्स पर भी कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया। 2014 से 2020 तक होने वाली सेकेंड सिविल वॉर के दौरान पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नज़रअंदाज कर दिया गया। पाइप्स को मेंटेनेंस और रिपेयरिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई पूरी डिस्टर्ब रही। 10 अप्रैल 2020 को लीबियन कैपिटल ट्राइपोली तक पानी पहुंचने वाले स्टेशन पर भी चंद मिलिटिशियन ने कब्जा करके उसको बंद कर दिया। और लीबिया में कंडीशन ये थी कि जो ऑलरेडी जो फेसेस कंप्लीट है उसको भी सही से मेंटेन नहीं किया जा रहा था। ना ही ट्राइपोली में पानी बचा और ना ही बेंगाजी में। अगर बात की जाए रिजर्वायर्स की तो वो भी अब काफ़ी हद तक खाली हो चुका है। जहां एक दौर में पानी खुशहाली लेकर आया था, वहीं लीबिया आज एक बार फिर बहुत ज़्यादा वाटर शॉर्टेज का सामना करने पर मजबूर है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।